प्राकृतिक खेती करने के लिए जो किसान की जो लागत होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देनी है हम लोगों को। अभी हम लोग बाज़ारों में खो गए हैं, बाज़ार से सारी चीज़ें खरीद रहे हैं हमारा किसान, उससे क्या है कि उनकी इनपुट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है और उसी से हमारे किसान की जो लाभ है, वो बहुत ज़्यादा घट जाता है और एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि किसान कर्ज़े में डूबा हुआ है, किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है और साथ के साथ अगर हम इस तरीके की चीज़ें खरीद के अपने खेत में लगा भी रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं सारी मतलब ह्यूमैनिटी को ही वो इम्पैक्ट कर रही है। क किसान तो चलिए फाइनेंशियली लॉस में जा ही रहा है, लेकिन साथ के साथ जो उसका उत्पादन बाज़ार तक पहुँच रहा है और उसे शहर के लोग खा रहे हैं या जो भी खा रहे हैं, वो बीमार पड़ते हैं। और बीमारियाँ भी ऐसी हैं कि अगर जैसे कैंसर बोल रहे हैं, उससे भी भयानक-भयानक बीमारियाँ लोगों में पहुँच रही हैं, जिसे अगर ठीक करने के लिए एक फैमिली, एक मिडल क्लास फैमिली हॉस्पिटल पहुँच जाए तो उसका शायद एक जनरेशन का पूरा पैसा उसमें डूब जाता है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें और उसमें हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग के लिए एक फील्ड तैयार करी है ग्राम सरोरा सलेमपुर में और 5 गाँव के अंदर हम लोग 250 हेक्टेयर ज़मीन को टारगेट करके काम कर रहे हैं। इसमें गाज़ियाबाद के अंदर अगर हम बात करें ये एनसीआर का हिस्सा है, ख़ास तौर से बाज़ार अच्छा है इसके लिए, लेकिन जो अच्छे उत्पादन है वो किसान से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी जैसा कि बताया जाता है कि प्राकृतिक खेती को हम लोग किस तरीके से प्रयोग में लाएँ, तो वो होता है कि नॉर्मली प्राकृतिक खेती का सिद्धांत तो ये कहता है कि जो देसी गाय है, जैसे गिर गाय हो गई, साहिवाल हो गई, थार पारकर हो गई, इस टाइप की जो जितनी भी गाय हैं, उन गाय का गौमूत्र और गोबर इसको प्रयोग करके हम लोग बीजा अमृत बनाते हैं, जीवा अमृत बनाते हैं, घना अमृत बनाते हैं, नीमा अमृत बनाते हैं। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें बना करके हम लोग घर के घर में बिना किसी फर्टिलाइज़र के अच्छा उत्पादन हम लोग ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम लोग बात करते हैं कि ये सब बनाने के लिए कितनी कॉस्टिंग आएगी, तो जितना हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं वो ऑलमोस्ट 10% 5% भी कॉस्टिंग नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर बनाने के लिए जो विधि यूज़ होगी वो ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास ही उपलब्ध होती हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमें इस चीज़ को बनाने के लिए ट्रेनिंग कौन देंगे? हम लोग कैसे इस चीज़ को आगे प्रमोट करेंगे? तो इसके लिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसमें मैं एक-एक करके आप लोगों को हर विधि के बारे में प्रयोग करके आपको जानकारी दूँगा। जैसे कि बीजा अमृत मैंने बोला उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हमें मिलाने हैं। जीवा अमृत के बारे में मैंने बात करी, घना अमृत के बारे में बात करी, यहाँ तक कि हमने नीमा अमृत की बात करी जिससे कि हमारे खेत में हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ना लगाना पड़े। तो वो सारी चीज़ें एक-एक करके हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं आपको फील्ड पे लेके चलूँगा जहाँ पे हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड तैयार करी है जिसमें अभी हम लोग मल्टी क्रॉप कर रहे हैं और कहीं न कहीं टोटल जो फॉलो कर रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन वो प्राकृतिक खेती का ही फॉलो कर रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आगे की जानकारी हम लोग आपके साथ प्राकृतिक खेती की कंटिन्यू देते रहेंगे। ये फील्ड हमारी आलू की है जिसमें हमने प्राकृतिक पद्धति को ही फॉलो किया है। टोटल उर्वरक उसी तरीके से हम लोगों ने यूज करा है। बीजा अमृत, जीवा अमृत का ही हम लोगों ने इसमें स्प्रे यूज करा है और अभी देखो पानी चल रहा है तो उधर की तरफ से हम लोग अभी भी इसके अंदर घना अमृत मतलब चला रहे हैं पानी के साथ साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि नॉर्मली अदर किसान जो यूरिया, डीएपी और अदर केमिकल यूज करके अपनी खेती को करते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें नज़र नहीं आ रहा है। और जो भी जानकार हैं खेती के और कृषि वैज्ञानिक हैं वो इस पे प्लॉट पे विजिट करके जा चुके हैं, उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा उत्पादन हुआ है। बाकी तो हमें अब फरवरी के फर्स्ट वीक में पता पड़ेगा जब इसे आलू को उखाड़ेंगे कि इसमें कितना उत्पादन आएगा। लेकिन अनुभवी लोग अभी तक हम लोगों को यही बता रहे हैं कि जिस हिसाब से ग्रोथ आलू की प्लांट की चल रही है, जिस हिसाब से इसके नीचे जो जड़ में आलू की फुटेर है वो बहुत ही अच्छी है।